आज के इसमें को एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर से रेलवे में जो लेटेस्ट क्वेश्चन पूछे गए आपको उन क्वेश्चंस को पार्ट पार्ट करके सॉल्व करा रहा हूँ। देखिए कल की क्लास में मैंने आपको आरपीएफ कांस्टेबल का कराया था और आज की इस क्लास में एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर से आरआरबी जेई एंड टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर से उन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, देखिए जो लोग भी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं ना उनके लिए क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। रेलवे का यही पैटर्न है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको दोबारा भी देखने को मिलेंगे। तो और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, जिन लोगों को क्लास नोट्स का पीडीएफ चाहिए ना तो आप मेरा ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। प्ले स्टोर में जाकर के अगर आप सर्च करेंगे सुजीत सॉल्यूशन तो ऐप आपको मिल जाएगा। आपको पीडीएफ कहाँ पे मिलेगी मैं आपको ये दिखा देना चाहता हूँ। जैसे आप ऐप डाउनलोड करके रजिस्टर करके आगे बढ़ेंगे ना तो यहाँ पे देखिए एक सेक्शन दिखेगा यूट्यूब पीडीएफ। इसके अंदर जाएंगे तो सुजीत सॉल्यूशन ओपन करेंगे ना तो उसके अंदर मैं नया फोल्डर क्रिएट कर दूंगा जो लेटेस्ट क्वेश्चन के नाम से रहेगा। उसके अंदर आपको पीडीएफ मिल जाएगी जो ये क्लासेस मेरी चल रही है। बाकी जिन लोगों को मेरा कोर्स परचेज करना है तो परचेज कर सकते हैं। वैसे ये जो मेरा बैच है स्पेशल रेलवे के लिए मैंने बनाया था, लेकिन अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं ना तो इस कोर्स को बेझिझक ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, अभी देखिए ऑफर चल रहा है। अभी आप देखेंगे तो नवरात्रि स्पेशल ऑफर मैंने लगा दिया है 9 दिन के लिए। और अगर आप देखेंगे अगर आप इस कूपन कोड का यूज करेंगे ना तो 300 रुपये का आपको पूरा डिस्काउंट मिलेगा। डिस्काउंट के बाद ये जो कोर्स है 1 साल में देखेंगे 1 साल के लिए कितने में पड़ेगा 299 में, और 499 को 2 साल की वैलिडिटी के साथ आपको मिलेगा। अभी ये ऑफर देखिए 30 से 7 अप्रैल तक है। अब इसके बाद ये ऑफर हट जाएगा, तो जल्दी करिए। चलिए वापस चलते। अब हम लोग क्या करेंगे, शुरू करेंगे जो रेलवे में लेटेस्ट क्वेश्चन पूछे गए उन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व कराऊंगा। चलिए प्रश्न नंबर पहला ही देखेंगे। तो ये प्रश्न देखिए आरआरबी जेईई में पूछा गया 2024 में। प्रश्न को हम लोग पढ़ते हैं। दो संख्याएं, अब देखिए संख्याएं मुझे दे दिया गया, अच्छी बात है कि संख्याएं दी गई हैं कि एचसीएफ और क्या कहा गया एलसीएम के बीच का रेशो आपको दिया गया कितना 1:14 है। तो आपसे पूछा कि दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना होगा, आप ये बताइए। देखिए इस प्रश्न को हम लोग डायरेक्ट करेंगे। देखिए इस लाइन से मुझे कोई मतलब नहीं है कि अगर देखिए दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ के बीच में रेशो दिया गया और हमसे पूछा कि दोनों संख्याओं का एलसीएम पूछा ना, तो अच्छी बात हमारे लिए ये है कि दोनों नंबर मुझे दे दिया गया। अगर दोनों नंबर दे दिया है तो हमारे लिए एलसीएम निकालना आसान हो जाएगा। इस लाइन से हमको कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पे अगर नंबर लिख दो, ये कितना 62 है और ये कितना है 217। अगर देखिए इन दोनों नंबर का एलसीएम निकालना है तो वो बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा जो इन दोनों को डिवाइड करेगा, आप कहेंगे सर देखिए अगर 31 से ये भी कटेगा 31 से ये भी कटेगा 7 बार में, तो मैं देख रहा हूँ 31 के अलावा कोई भी बड़ा से बड़ा नंबर नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड करेगा। तो आप किसी एक को काटिए, चाहे इसको काटिए 31 से चाहे इसको काटिए। अगर मैं 31 से इसको काटूंगा तो 2 बार में कटेगा, 2 का ला के इसमें मल्टीपल कर देंगे तो ये 17 दुना, पहले 2 का मल्टीपल मैं 17 में करूँगा, 17 दुना कितना हो गया 34 हो गया, और इसका गुणा इसमें करेंगे तो 2 दुना 4 हो। यही इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, है ना। बेहद ही सिंपल लैंग्वेज मैंने आपको बताया, कुछ भी इधर उधर नहीं, बिल्कुल सीधी बात मैंने आपको बताया। अगर आप देखेंगे तो इस लाइन का कोई मतलब नहीं, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया। इसका आंसर कितना आ जाएगा 434 आएगा। तो इसका देखिए सी ऑप्शन इसका मैच करा। अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न नंबर 2 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, देखिए संख्याओं, अब ये दी गई 2 संख्याएं दी गई। अब आपसे इनका पूछा कि एलसीएम पूछा गया कितना होगा, आप ये बताइए। देखिए मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि मैंने आपको 21 दिन 21 मैराथन वाली जो प्लेलिस्ट मैंने बनाया था आपके लिए, या जो पढ़ाया था 21 दिन 21 मैराथन वाली, उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो मैंने आपको बताया था कि दशमलव वाली संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। यहाँ पे फिलहाल आपको डायरेक्ट बताऊँगा। बाकी जिन लोगों को कोर्स लेके परचेज करके पढ़ना तो आप वहाँ से पढ़ सकते, वहाँ पे कुछ आपको अलग देखने को मिलेगा। देखिए मैंने आपको ये बताया था
कि आपको करना है कि जब भी अगर दशमलव वाली संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ पूछे ना, तो मुझे करना है कि ये दशमलव हटाना है। तो आप ये चेक करिए कि मैक्सिमम कितने अंक पे दशमलव लगा। आप कहेंगे सर मैक्सिमम देखिए यहाँ पे 1 अंक पे, यहाँ पे 3 अंक पे, तो मैक्सिमम कितने अंक पे दशमलव लगा, 3 अंक पे लगा। और दशमलव मुझे हटाना है ना, तो करें क्या, 1000 से इसमें गुणा कर दे, 1000 से इसमें गुणा कर दे, दोनों में 1000 1000 से गुणा कर देंगे। तो इसमें 1000 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2500 हो जाएगा। और इसमें 1000 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 175 हो गया। क्लियर है, 175 हो गया। अब देखिए पूछा कि इनका एलसीएम पूछा है ना, तो अगर आप देखेंगे तो मुझे लग रहा है 25 से ये भी कटेगा, 25 से ये भी कटेगा। अगर मैं 25 से काटूंगा तो 100 बार में कटेगा, और इसको काटेंगे तो 25 साथ कितना हो जाएगा, 175। क्या ये अब किसी और से कटेंगे क्या, ये जो 100 है और 7 किसी और नंबर से कटेंगे क्या, आप नहीं कहेंगे कि सर नहीं कटेंगे। तो 25 से कटेंगे ना, वो बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा जो इन दोनों को डिवाइड करेगा, आप कहेंगे 25। 25 से किसी को काटिए, चाहे इसको काटिए चाहे इसको काटिए, मैं इसी को काट रहा हूँ, 100 बार में कटा है। इसका ला के इसमें मल्टीपल कर देंगे तो इन दोनों नंबर के यानी दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना आ जाएगा, 175 और ये 00। इनका तो एलसीएम आ गया है, लेकिन हम लोगों ने शुरू में क्या किया था, 1000 का क्या किया था, मल्टीपल किया था। कितने का मल्टीपल किया था, आप कहेंगे सर 1000 का मल्टीपल किया था। तो लास्ट में जब हमारा एलसीएम निकल जाएगा ना, तो हम लोग लास्ट में क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे। क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि देखिए मैंने शुरू में क्या किया था, सभी नंबर में 1000 से मल्टीपल किया था। तो लास्ट में जब एलसीएम निकल जाएगा ना, तो एलसीएम हम लोग क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे। तो 00 से 00 कट जाएगा, नीचे 1 जीरो, तो ऊपर क्या हो जाएगा, 1 अंक पे दशमलव लग जाएगा, तो 17 दशमलव कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यही इसका आंसर आ जाएगा। अगर आप देखेंगे तो सी ऑप्शन इसका मैच करा। और ये प्रश्न देखिए टेक्नीशियन ग्रेड 3 में पूछा गया 2024 में। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। अब देखिए संख्याओं, अब ये संख्याएं दी गई, आपसे पूछा कि इनका एलसीएम पूछा गया, दशमलव वाली संख्याओं का एलसीएम पूछा है ना। तो इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको अभी बताया कि आपको पहले ये चेक करना है कि मैक्सिमम कितने अंक पे दशमलव लगा, क्योंकि मुझे दशमलव हटाना है। तो मैक्सिमम कितने अंक पे दशमलव लगा, आप कहेंगे सर 2 अंक पे। तो पूरे नंबर में क्या कर दीजिए, 100 का मल्टीपल कर दिए। पूरे नंबर में अगर आप 100 का मल्टीपल कर देंगे तो ये 500 हो जाएगा, और इसमें 100 का मल्टीपल करेंगे तो ये 1250 हो जाएगा, और इसमें 100 का मल्टीपल करेंगे तो ये 5 आपको मिलेगा। इतना क्लियर है। अब देखिए मुझे करना है कि इनका एलसीएम निकालना है ना। तो सबसे पहले ये देखिए कि ये जो छोटा नंबर इसको पूरा पूरा काट दे रहा है, इसको छोड़िए। कहने का मतलब इसके अंदर ये है, चाहे इसके अंदर ये पहले से मौजूद है, तो इसको आपको नहीं लेना, इसको छोड़ दिए। अब आपको ये चेक करना है कि वो बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा इन दोनों को जो डिवाइड करेगा। आप कहेंगे सर देखिए 10 से तो कटेंगे ही, 10 से दोनों नंबर कटेंगे, ये तो श्योर है। 1 जीरो, ये 1 जीरो मैंने हटा दिया। अब मेरे पास बचा 50, और यहाँ पे कितना हो गया, 125। वो बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा जो 50 और 125 को डिवाइड करे, आप कहेंगे सर 25 से। कितना, ये 25। यानी मुझे वो बड़ी से बड़ी संख्या पता चल गई जो इन दोनों को डिवाइड करेगी। आप कहेंगे सर 250। कितना आ गया, 250। यानी अगर 250 से ये भी कटेगा, 250 से ये भी कटेगा, किसी एक को काटिए। अगर मैं इसको काट दे रहा हूँ 250 से, तो ये 2 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। अब इसका ला के इसमें क्या करना है, आपको मल्टीपल करना है। तो 125 का डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 250। और देखिए 1 जीरो पहले से बचा तो मैंने यहाँ पे लगा दिया। देखिए हम लोगों ने शुरू में क्या किया था, शुरू में 100 का मल्टीपल किया था। ये जो मैक्सिमम अंक थे दशमलव है ना, इसको हटाने के लिए जब एलसीएम आ जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। जब 100 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 25। आप कह सकते हैं कि इन तीनों का जो एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा, इतना आएगा। सी ऑप्शन देखिए इसका मैच करें। ये भी प्रश्न देखेंगे तो 2024 में ही पूछा गया। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। 3 संख्याएं देखिए दिया गया 1:2:5 के अनुपात में है, और उनका एलसीएम कितना दिया गया, 1600 है। तो इन संख्याओं का पूछा कि आपसे ऐसे पूछा है। देखिए जब भी ऐसे क्वेश्चन मिले ना कि 3 संख्याओं के बीच का एलसीएम दिया गया और तीनों संख्याओं के बीच का रेशियो दिया गया, आपसे पूछे कि ऐसे पूछे ना। अगर ये एलसीएम दिया गया तो हम लोग क्या करेंगे, रेशियो में तीनों संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे। तो 1 2
1 2 5 का एलसीएम कितना आएगा, आप कहेंगे 10। तो इस एलसीएम से इस एलसीएम में अगर आप डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, तो बचा कितना 160। आप कह सकते हैं कि जो एचसीएफ है ना ये कितना आ जाएगा 160 आ जाएगा। यानी इस प्रश्न को आप बिना पेन और पेपर के भी सॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ देख करके आंसर बता सकते हैं, जो तरीका मैंने आपको सिखाया है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 3 अलग अलग चौराहे पर ट्रैफिक लाइट क्रमशः प्रत्येक 30 सेकंड, 45 सेकंड और 60 सेकंड के बाद रेड हो जाती है। यदि वे सभी 8 कह सकते हैं 8:30 AM पर एक साथ लाल हुई तो वे किस समय पुनः यानी दोबारा लाल होंगी, ये हमसे पूछा गया। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट ये होता है कि सबसे पहले जो भी ये टाइम दिया गया है ना, इनका करना क्या, आपको एलसीएम आपको निकालना है। तो सबसे पहले इनमें ये चेक करिए, इन तीनों में ये चेक करिए, क्या इन तीनों में कोई छोटा नंबर किसी बड़े नंबर को पूरा पूरा काट रहा है क्या, आपको यहाँ से देखिए 30 इसको पूरा पूरा काट दे रहा है, कहने का मतलब ये इसके अंदर पहले से मौजूद है ना, तो इसको आप छोड़िए। अब आपके पास ये बच गया और ये बच गया, वह बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा जो इन दोनों को डिवाइड करेगा, आप कहेंगे सर 15 से ये भी कटेगा, 15 से ये भी कटेगा। तो अगर मैं 15 से इसको काटूंगा 3 बार में कटा, कितनी बार में कटा, 3 बार में, 3 का लाके इसमें मल्टीपल कर दूंगा तो इन तीनों संख्याओं का एलसीएम मुझे पता चल जाएगा कितना हो गया, 180 आ गया। यानी मुझे पता चल गया कि 30 हो गया, 45 और कितना दिया गया 60, इनका एलसीएम कितना आ गया 180। ये किस में आएगा, सेकंड में आएगा। अगर ये सेकंड में आया है ना तो इसको हम लोग मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं। मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से हम लोग डिवाइड करेंगे। जब 60 से डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 3 बार जाएगी। यानी मुझे ये पता चल गया कि जो 3 अलग अलग चौराहे पर ट्रैफिक लाइट लगी है ना, ये कितने मिनट के अंतराल पर बज रही, आप कहेंगे सर 3-3 मिनट के अंतराल पर, ये मतलब जो 3 अलग अलग चौराहे पर लाइटें लगी हैं ये 3-3 मिनट के अंतराल पर बज रही है। तो यानी अगर देखेंगे, अगर ये एक बार इतने बजे बज रही है, यदि वे सभी 8:30 बजे बज रही है तो दोबारा ये कब बजेंगी, यानी 3 मिनट के बाद बजेंगी। तो 3 इसमें जोड़ेंगे तो 8 कह सकते, 8:33 पर दोबारा ये बजेंगी। तो ये देखिए इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। 3 करना के इसमें ऐड कर देंगे, प्रत्येक 3-3 मिनट के अंतराल पर बज रही है। अगर एक बार देखेंगे तो इतने 8:30 बजे बजी है, दोबारा कब बजेंगी, फिर 3 मिनट के अंतराल पर बजेंगी। तो 3 इसमें जोड़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि दोबारा कब बजेंगी, 8:33 पर बजेंगी। ये भी प्रश्न एग्जाम में ही पूछा गया। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 6 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, 2 संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः आपको दिया गया। यदि उनमें से एक संख्या 96 है तो दूसरी संख्या आपसे पूछेगी कितना, आप ये बताइए। देखिए इसका जो कॉन्सेप्ट होता है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एलसीएम इंटू क्या होता है, ये एचसीएफ होता है। लेकिन मैं यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग नहीं सॉल्व करूंगा, मैं डायरेक्ट प्रश्न को सॉल्व करूंगा। आप चाहे तो यहाँ से यहाँ पे एलसीएम रखेंगे, एचसीएफ रखेंगे, पहली संख्या रखेंगे, फिर इसको डिवाइड करेंगे। मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना, मैं आपको डायरेक्ट करना सिखाऊंगा कि कैसे आप डायरेक्ट करेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या के प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो क्यों ना हम लोग इसको यहीं से काट दें, 16 बार में कटेगा, कितनी बार में कटेगा, 16 बार में कटेगा। 16 × 96 होता है। 16 से अगर आप इसको डिवाइड करेंगे ना तो 16 एकम 16 हो गया और 2 इधर गया, 16 एकम कितना हो जाएगा, 16। फिर इसके बाद कितनी बार कटेगा, ये 64 बार में कटेगा, 16 चौको 64। यानी इसका जो आंसर आ गया कितना, 114 आ गया। तो बहुत शॉर्ट करके मैं आपको बता रहा हूँ कि एग्जाम में जैसे मैं आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करा रहा हूँ, यही तरीका यानी इसी तरीके से आपको प्रश्न को क्या करना है, एग्जाम में भी सॉल्व करना है। अगला प्रश्न देखा जाए, ये देखिए प्रश्न एग्जाम में पूछा गया, बिल्कुल लेटेस्ट प्रश्न ही आपको बता रहा हूँ। प्रश्न नंबर 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, 2 संख्याओं का सम कितना दिया गया, 35 और उनका जो एलसीएम कितना दिया गया, 306 है। तो वे संख्याएं आपसे पूछेगी कौन होगा, आप ये बताइए। सबसे पहले देखिए दोनों संख्याओं का सम कितना होना चाहिए, आप कहेंगे सर दोनों संख्याओं का सम 35 होना चाहिए। अगर आप देखेंगे तो इनका भी योग 35 मिला, इनका भी योग देखेंगे तो 35 आपको मिला, इनका भी योग देखेंगे तो 35 मिला, इनका भी देखेंगे 35। तो पहली कंडीशन को तो सब फॉलो करें। अब मुझे ये पता करना है कि दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना आना चाहिए, 306 आना चाहिए। ये देखिए प्राइम नंबर दिख रहा है ना, तो आपको करना है क्या, इन दोनों का गुणा करने के बाद लास्ट में आपको 6 मिलेगा क्या। अगर एलसीएम निकालेंगे
क्योंकि मुझे पता कि अगर प्राइम नंबर है ना तो ये डायरेक्ट क्या होगा, इसके साथ मल्टीपल हो जाएगा। तो अगर आप इसका इसमें मल्टीपल करेंगे तो 9 छक्का 54, देखिए लास्ट में कितना आएगा, 4 आएगा। इन दोनों का जो भी एलसीएम आएगा लास्ट में 4 आएगा, और मुझे चाहिए कितना, 6 चाहिए। तो ये ऑप्शन तो रिजेक्ट हो गया। इसको करेंगे, अगर आप देखेंगे, ये देखिए अगर आप 7 से कटेगा ना, 7 से इसको काटेंगे, 7 दूना 14, 21 दूना 42, इन दोनों नंबर का एलसीएम कितना आ रहा, 42 आ रहा, और मुझे चाहिए कितना, 306। तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। अगर आप देखेंगे तो यहाँ से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 दूना 26 हो गया। 26 को हम लोग 6 लिखे, ये प्राइम नंबर दिख रहा है इसलिए मैं डायरेक्ट मल्टीपल कर रहा हूँ। तो 13 दूना 26 हो गया, 13 दूना 26 तो कितना हो जाएगा, 28। क्या ये होगा कि आप कहेंगे सर ये भी 30 इतना आपको नहीं देगा, 13 दूना 26 हो गया, 13 दूना 26 दो 28, ये इतना दे रहा है। तो जाहिर सी बात है कि अब मेरे पास एक ही ऑप्शन बच गया, अब मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है, डी वाला ऑप्शन का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 8 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, संख्याओं। अब देखिए संख्याओं दी गई, आपसे पूछा कि एलसीएम आपसे पूछा गया कितना होगा, आप ये बताइए। देखिए सबसे पहले इसमें ये चेक करिए, क्या इनमें कोई छोटा नंबर किसी बड़े नंबर को पूरा पूरा काट दे रहा है क्या, आप यहाँ से देखिए 36 जो है ना इसको पूरा पूरा काट दे रहा है, तो 36 पूरा पूरा काट दे रहा है, आप इसको छोड़िए। अब आपके पास ये 3 नंबर बच गए, तो मैं इनमें से किसी 2 को पकड़ रहा हूँ, इन दोनों को मैं पकड़ रहा हूँ, वो इसको मैंने छोड़ दिया। अब वो बड़ा से बड़ा इसको मैंने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि इसके अंदर पहले से मौजूद है, तो इसको दोबारा लेने का कोई मतलब नहीं, इसके अंदर 72 के अंदर मौजूद है 36। वो बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा जो इसको काटेगा, आप कहेंगे सर अगर देखिए 18 से ये भी कट रहा है, 18 से भी, 18 दूना 18 3 54 हो गए, 3 बार में कटेगा, 3 का ला के इसमें मल्टीपल करेंगे या ऐसे ही रहने दीजिए, मल्टीपल कर सकते हैं या नहीं करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे पास यहाँ पे नंबर कौन सा बच गया, इतना बच गया। अब मुझे ये पता करना है कि वो बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा जो इन दोनों को डिवाइड करेगा। अगर आप देखिए तो 24 से ये भी कटेगा, 24 से 72 भी कटेगा, तो जैसे मैं इसको काटूंगा 24 चौको कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा, और 24 थी 72, तो 3 इंटू 3 ये कितना 9 देगा, और ये कितना 4। क्या इसके बाद ये किसी और नंबर से कटेंगे क्या, आप कहेंगे सर इसके बाद किसी और नंबर से ये लोग नहीं कटेंगे, यानी वो मैक्सिमम बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा 24 है जो इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा। तो किसी एक को काटिए, चाहे इसको काटिए चाहे इसको काटिए, अगर मैं इसको काट दे रहा हूँ तो 24 को कितना हो गया, 96, तो 24 को 96। अब करना है कि इसका ला के इसमें मल्टीपल करना है, तो ये 4 3 12 हो गया, और 12 तो कितना हो गया, 24 हो गया, 12 7 84, 2 कितना हो गया, 86। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आप बता सकते हैं कि इन सारे नंबर का जो एलसीएम है ना कितना आ जाएगा, 864 आएगा। देखिए एक बार मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ, जिन लोगों को एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर पढ़ना बिल्कुल कह सकते हैं कि मतलब शुरू से पढ़ना है, तो मैंने आपको 21 दिन 21 मैराथन वाली क्लास में मैंने आपको पढ़ा दिया, प्लेलिस्ट बनी, आप वहां से जाकर के चेक कर लिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए ना 21 दिन 21 मैराथन वाली की, तो आप मेरा ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर में, फ्री कोर्स के अंदर आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 9 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, किन्हीं 2 भिन्न भिन्न अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ आपसे पूछा गया, कितना होगा, ये आपसे पूछा है। वैसे मुझे पता है कि दो प्राइम नंबर का जो एचसीएफ कितना होता है वो हमेशा 1 होता है। जैसे मैं कोई भी 2 प्राइम नंबर लिख रहा हूँ, 7 लिख रहा हूँ, यहाँ पे 11, यानी इन दोनों का अगर आपसे एचसीएफ पूछो तो एचसीएफ का मतलब क्या होता है कि वो बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा जो इसको भी डिवाइड करे इसको भी डिवाइड करे, आप कहेंगे सर 1 है। तो इन दोनों नंबर का एचसीएफ कौन हो, आप कोई दूसरा प्राइम नंबर भी ले सकते हैं, 13 हो गया और ये 19 हो गया, इनका भी देखेंगे तो एचसीएफ कितना आएगा, 1 ही आएगा। एक के अलावा कोई भी नहीं बड़ा से बड़ा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड करेगा, तो एचसीएफ 1 आएगा, यानी हमेशा एचसीएफ कितना आएगा, 1 आएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 10 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, 2 संख्याओं का एचसीएफ कितना दिया गया, 7, और उनका एलसीएम कितना दिया गया, आप कहेंगे सर 434 है, यदि उनमें से एक संख्या 14 है तो दूसरी संख्या आपसे पूछे। इस तरह का प्रश्न लग रहा, मैंने आपको बता दिया था, लिख के बताया था, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ बताया था। तो मैं उस तरह से लिखूंगा नहीं, मुझे डायरेक्ट करना। मुझे पता है कि एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट है ना वो किसके इक्वल होता है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या के इक्वल होता है। तो क्यों ना हम लोग इसको यहाँ से डिवाइड करते, 2 बार में कटेगा, 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो इसका आधा करेंगे तो कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर अगर हम लोग इसका आधा करेंगे तो 217 मिलेगा, है ना। देख करके आंसर आप बता सकते हैं कि इसका आंसर कितना आएगा। ये प्रश्न की टेक्नीशियन ग्रेड 3 में पूछा गया 2024 में। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 11 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है,
45, 78 और 117 का आपसे पूछा कि एचसीएफ पूछा। एचसीएफ का मतलब ये होता है कि वो बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा जो इन सभी को डिवाइड करेगा। अगर आप देखेंगे तो वो बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा जो इन सभी को डिवाइड करेगा, देखिए 3 से ये भी कटेगा, 8 7 15, 3 से ये भी कटेगा, 7 2 9, 3 से ये भी कटेगा, 5 से तो ये कटेगा लेकिन 5 से ये नहीं कटेगा। क्या 7 से 45 कटता है? क्या नहीं करता है। क्या ये कटेगा? क्या अगर हम लोग 3 से चेक करेंगे तो 3 से देखिए ये कटेगा और ये 7 2 9 8 5 ये भी कटेगा। 9 से देखते हैं, 9 से ये देखिए आपका नहीं कटेगा तो ये ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। ऐसे में आप बता सकते हैं कि इन तीनों नंबर का जो एचसीएफ है वो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। एचसीएफ का मतलब क्या होता है कि वो बड़ा से बड़ा नंबर जो दी गई प्रत्येक संख्या को क्या करे? पूरा पूरा डिवाइड करे। एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 12 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया? दो संख्याओं का कह सकते हैं कि महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक मतलब इससे हम लोग क्या बोलते हैं? एचसीएफ भी बोलते हैं। एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः आपको दिया गया। अगर देखिए संख्याओं के बीच का क्या दिया गया? रेशियो दिया गया। तो आपसे पूछा कि दोनों संख्याओं के बीच का डिफरेंस आपसे पूछा गया कितना होगा, आप ये बताइए। वैसे देखिए अगर आप इसे प्रोसेस से करेंगे ना तो कोई फर्क नहीं होगा, क्योंकि मुझे प्रोसेस से करने पे मुझे फिर से यही रेशियो मिलेगा दोनों संख्याओं के बीच में। तो मैं आपको ऐसा कुछ भी नहीं बताऊंगा, मैं आपको बिल्कुल सीधा सीधा बताऊंगा ताकि आपको पूरा समझ में। मैं कुछ भी घुमा फिरा के नहीं बताऊंगा, बिल्कुल सीधा सीधा आपको बताऊंगा ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। देखिए आपको करना क्या, वैसे अगर प्रोसेस बताऊंगा तो थोड़ा टाइम लगेगा। हम लोग करते हैं कि एलसीएम में एचसीएफ से भाग देते हैं। एलसीएम में एचसीएफ से भाग देते, जितनी बार भाग जाती है फिर उसको करते हैं कि हम लोग सहअभाज्य फैक्टर के रूप में ब्रेक करते हैं, फिर संख्याओं के रूप में ब्रेक करते हैं, जो भी मिलेगा सहअभाज्य फैक्टर। तो हम लोग करते हैं कि अगर डिफरेंस पूछा गया दोनों का तो रेशियो में दोनों का डिफरेंस करेंगे, जो भी अंतर मिलेगा एचसीएफ का ला के मल्टीपल कर देंगे तो मुझे पता चल जाएगा दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना होगा। लेकिन ऐसा मुझे कुछ भी नहीं करना, इस तरह से टाइम वेस्ट होगी। अगर आपको ये तरीका सीखना है या और भी कुछ सीखना है तो मैंने आपको 21 दिन 21 मैराथन वाली क्लास में पढ़ाया, आप जाकर के देख सकते हैं। मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा यहाँ से। अगर ये डिफरेंस पूछा है ना तो आपको करना कि रेशियो में दोनों का डिफरेंस करेंगे, कितना मिलेगा? आप कहेंगे सर 3 मिलेगा। अब इसके बाद जो भी एचसीएफ है ना, एचसीएफ कितना दिया गया? 12 का ला के इसमें मल्टीपल कर देंगे तो मुझे ये पता चल जाएगा कि दोनों संख्याओं के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। यही इसका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल देख करके आप आंसर बता सकते हैं। आपको विश्वास नहीं हो रहा है लेकिन आप देख करके आंसर बता सकते हैं कि आंसर कितना आएगा। और ये प्रश्न की आरआरबी जेईई पूछा गया 2024 में। ऐसा कुछ भी नहीं करना, इस तरह से भी आंसर आएगा लेकिन इस तरह से प्रोसेस बढ़ेगा तो कोई मतलब नहीं। आप देख करके आंसर बताइए, ये तरीका मैंने आपको सिखाया। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 13 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया? कपड़े के 2 टुकड़ों की लंबाई दी गई। अगर कोई एक कपड़ा है, इसको 2 टुकड़ों में क्या कर दिया? इसने डिवाइड कर दिया, 2 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया। एक टुकड़े की लंबाई 96 मीटर और दूसरे टुकड़े की लंबाई कितना? 144 मीटर है। कपड़े की अधिकतम लंबाई कितनी? अधिकतम लंबाई यहाँ पे यह शो करेगा कि आपको करना कि एचसीएफ जब भी मैक्सिमम की बात करेगा, मैक्सिमम की बात करेगा, अधिकतम की बात करेगा तो आपको करना क्या, मतलब जो भी नंबर दिए गए उनका एचसीएफ आपको निकालना। अधिकतम लंबाई कितनी है जिसे बिना किसी शेष के दोनों टुकड़ों को समान रूप से काटा जा सकता है। यानी कुछ भी कपड़ा वेस्ट नहीं होना चाहिए। वो कौन सा माप है कि जो भी इसको पूरा पूरा काट दे, कुछ भी कपड़ा वेस्ट नहीं होना चाहिए, इसको भी पूरा पूरा काट दे, इस टुकड़े को भी। तो वही पूछा गया कि वो कौन सा माप होना चाहिए, मतलब इन दोनों का मुझसे एचसीएफ पूछा है। अगर आप देखेंगे तो देखिए 24 से ये भी कट रहा है, 24 से ये भी कट रहा है। क्या 24 के अलावा कोई और नंबर है क्या जो इन दोनों को डिवाइड करेगा? तो मैं आज आपको ये भी तरीका बता रहा हूँ कि कैसे आप पता पाएंगे कि वो बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा है इन दोनों को जो डिवाइड करे। जैसे अगर आप मेरी बातों को ध्यान सुनिए, जैसे आपने देखा कि अगर आपको पता चल गया, वैसे तो मुझे लगा 48 से कट रहा है, 48 से कट रहा है, इसका आंसर तो आ जाएगा। लेकिन 48 से ये भी कट रहा है, देखिए कट रहा है कि नहीं कट रहा है, 3 बार में कट जाएगा। तो देखिए मैं आपको ये तरीका सिखाने जा रहा हूँ कि कैसे होगा। तो जैसे आपको किस नंबर से दिख रहा है कट रहा है, आपका आंसर 12 से ये भी कट रहा है, 12 से ये भी कट रहा है। तो जैसे मुझे 12 से दिख गया तो मैंने 12 लिख लिया। अब देखिए 12 से काटेंगे तो 12 बटे 96 हो गया, 12 पर ही 144। क्या इसके बाद ये किसी और नंबर से कट रहा है क्या? आप कहेंगे हाँ सर। देखेंगे तो 4 से ये भी कट रहा है, 4 से ये भी कट रहा है, 4 दूना 8 हो गया, 4 3 12। तो 4 से मैंने काटा, 4 का लाके इसमें मल्टीपल करें। क्या इसके बाद ये किसी और नंबर से कटेंगे क्या? नहीं कटेंगे। तो इसका जो एचसीएफ है ना
एसएफ कितना आ जाएगा 12 चौको 48। अगर आपको पता है तो देख करके बता सकते हैं कि वो बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा जो इसको और इसको डिवाइड करेगा 48 है। नहीं पता है तो ये तरीका भी मैंने आपको बता दिया, किस नंबर से दिख रहा है कि वो नंबर कौन सा है, जिससे आपको दिख जाए पहले उससे आप काट देंगे, फिर उसके बाद ये चेक करेंगे जो तरीका मैंने आपको सिखाया है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 15 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, 5 घंटियां शुरुआत में एक साथ बजती हैं, फिर क्रमानुसार 4, 8, 12, 16 और 20 सेकेंड के अंतराल पर बजना चालू रखती है। यदि वे 12 बजे यानी क्या 12 बजे पर यानी कि 12 बजे पर एक साथ बजना शुरू करती हैं तो बताइए कि 12 से 3 के बीच कितनी बार वे एक साथ बजेंगी, ये हमसे पूछा गया है। यानी 3 घंटा, यहाँ से यहाँ कितना, 3 घंटे में कितनी बार बजेंगी, यही हमसे पूछा गया। तो सबसे पहले जो भी नंबर दिया गया ना हम लोग करेंगे इनका एलसीएम निकाल लेंगे। कितना कितना नंबर दिया गया, 4, 8, 12 और ये 60 और ये 20 आपको दिया गया। सबसे पहले आपको ये चेक करना है क्या इनमें कोई छोटा नंबर किसी बड़े नंबर को पूरा पूरा काट रहा है क्या। आप यहाँ से देखिए 4 इसको काट रहा है, इसको छोड़िए, 8 इसको काट रहा है, छोड़िए। अब कोई भी छोटा नंबर किसी बड़े नंबर को पूरा पूरा नहीं काट रहा है तो मुझे करना है कि किसी दो को पकड़ी, चाहे इन दोनों को पकड़ी चाहे इन दोनों को पकड़ी, मैं इन दोनों को पकड़ रहा हूँ। वो बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा जो 12 को भी काटे 16 को भी काटे। अभी मैं इसको होल्ड पे किया हूँ तो आप कहेंगे सर 4 है, 4 से काटेंगे 3 बार में कटेगा, ये कितना हो जाएगा 48। अब आपके पास ये बच गया, ये बच गया। वो बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा जो 20 को भी काटे और 48 को भी काटे, आप कहेंगे सर 4 है। तो 4 से इसको काटेंगे तो 16, 4 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, आप कहेंगे सर ये 12 बार में कटेगा। तो जितनी बार में कटेगा इसका ला के गुणा कर देंगे तो मुझे ये पता चल जाए कि एलसीएम कितना आ गया 240। और ये किस में दिया गया, सब सेकंड में दिया गया ना। अगर ये सब सेकंड में दिया गया है तो इसको करना क्या, आपको मिनट में कन्वर्ट करिए। अगर आप मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से डिवाइड करना होगा, 6 चौको 24। मुझे ये पता चल गया कि जो भी घंटियां हैं, जो भी 5 घंटियां हैं, ये कितने मिनट के अंतराल पर बज रहे। आप कहेंगे सर 4-4 मिनट के अंतराल पर बज रहे हैं। हमसे पूछा कि 12 से 3 के बीच में कितनी बार एक साथ बजेंगी, हमसे ये पूछा है। यानी 3 घंटे में हमसे पूछा गया कितने बार बजेंगे, जबकि 4-4 मिनट के अंतराल पे बज रही है। अब ये मिनट में, ये घंटे में, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे मिनट में कन्वर्ट कर ले रहे हैं। अगर घंटे को देखिए, घंटे को करना कि ये जो 3 घंटा है ना, घंटे को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करना है और 4-4 मिनट के अंतराल पे बज रहे तो 4 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। इसको डिवाइड करेंगे तो ये भाग कितनी बार जाएगा, 15, 15 कितना हो गया 45 हो गया, 45 हो गया। लेकिन एक बार देखेंगे तो शुरुआत में बची हुई घंटियाँ सारी, तो इसमें एक आपको ऐड करना होगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर 46 है। ये एक क्यों जोड़ते हैं, ये मैं आपको 21 दिन 21 मैराथन वाली क्लास में मैंने आपको बताया था, प्लेलिस्ट बनी, आप वहां से जा करके चेक कर लीजिएगा। पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। और ये प्रश्न आरआरबी जेईई में पूछा गया। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 16 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, 3 कंपनियों के सायरन का मतलब कह सकते हैं एक तरह से आवाज होगी, एक साथ बजते हैं, फिर क्रमशः 12 मिनट और 16 मिनट 20 मिनट के अंतराल पर बजते रहते हैं। पहली बार एक साथ बजने के समय से 16 घंटे और 12 मिनट की अवधि में कितनी बार एक साथ बजेंगे, हमसे ये पूछे। पहले तो हम लोग ये पता करें कि जो तीनों कंपनियों के सायरन है ना, वो कितने कितने मिनट के अंतराल पर बज रहे हैं। तो करने के इन सारे नंबर का आपको एलसीएम निकालना है। 12, 16, 20 का एलसीएम आपको निकालना है। 12 हो गया, 16 हो गया और कितना हो गया 20 हो गया। हम लोगों ने देखिए अभी इसका एलसीएम निकाला, ऊपर मैंने एलसीएम निकाला तो इसका एलसीएम कितना आया था 240 आया था। मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, अभी हम लोगों ने एलसीएम निकाला 12, 16, 20 का एलसीएम निकाला तो कितना आया था 240। तो मुझे एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं, मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। इनका जो एलसीएम कितना आ गया 240 आ गया। ये किस में आया, आप कहेंगे सर ये मिनट में आया है। तो मिनट को घंटे में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे। जब 60 से डिवाइड करेंगे ना तो भाग कितनी बार जाएगी, 4 घंटे। मुझे ये पता चल गया कि तीनों कंपनियों के जो सायरन है वो 4-4 घंटे के अंतराल पर बज रहे। हमसे पूछा कि 4 घंटे 12 मिनट कितनी बार बजेंगे, तो इससे करना है कि इसको डिवाइड करना है। अगर ये जो दिया गया 16 आवर दिया गया, 16 आवर दिया गया प्लस ये 12 मिनट दिया गया, आपको करना है कि 4 से डिवाइड करना। तो इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 4 बार कटेगा, इसको छोड़िए
चूंकि 4-4 घंटे के अंतराल पे बजे तो ये 12 मिनट है, इसको छोड़ दिए, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। तो अब मुझे ये पता चलेगा कि भाग कितनी बार जाएगी, 4 बार जाएगी। लेकिन मैंने आपको बताया जितनी बार भाग जाएगी उसमें एक एक्स्ट्रा जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे, इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे तो मैंने आपको पेड क्लास में भी बता रखा आपने, और मैं आपको देखिए 21 दिन 21 मैराथन वाली क्लास के अंदर भी मैंने आपको बताया है। अगर आप देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन मैच करा, बी ऑप्शन का मैच करा, बी ऑप्शन का देखिए मैच करा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 17 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, एक दूध वाले के पास एक कंटेनर में 80 लीटर दूध, दूसरे कंटेनर में 68 लीटर दूध है। उस कंटेनर की अधिकतम देखिए अधिकतम का जब भी जिक्र आएगा तो मैंने आपको बताया था अधिकतम आए या मैक्सिमम आए तो आपको करना है कि एससेफ निकालना। इसका मतलब एससेफ आपको निकालना, धारिता ज्ञात कीजिए जो दोनों में से किसी भी कंटेनर को दूध का पूर्ण संख्या में मापा जा सकते, आपसे ये पूछे। मतलब आपको करना क्या, जो ये कितना नंबर दिया गया, 80 दिया गया है, 80 और 68 का करना क्या, आपको एससेफ निकालना। वो बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा जो इन दोनों को डिवाइड करेगा, आप दिखाएंगे सर देखिए 5 तो होगा नहीं, 6 से तो कटेगा नहीं, ये भी ऑप्शन रिजेक्ट हो गया, 2 से तो कटेगा, 4 से, लेकिन बड़ा से बड़ा बताना है तो 4 आ जाएगा। इसका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और ये प्रश्न देखिए कहाँ पूछा गया, आरआरबी जे में पूछा गया 2024 में। मुझे लगता है कि ये प्रश्न आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। बाकी देखिए जिन लोगों को क्लास नोट्स का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप डाउनलोड करने के बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक सेक्शन दिखेगा यूट्यूब पीडीएफ, इसके अंदर जाएंगे, सुजीत सॉल्यूशन ओपन करेंगे ना तो उसके अंदर देखिए मैं आपको नई प्लेलिस्ट बना दे रहा हूँ रेलवे के नाम से, जो लेटेस्ट क्वेश्चन के नाम से प्लेलिस्ट बना दूंगा। तो उसके अंदर जितने भी ये लेटेस्ट क्वेश्चन की चल रही सीरीज ना उसके अंदर आपको मिल जाएगा। बाकी जिन लोगों को मेरा कोर्स परचेज करना है तो कोर्स बेझिझक परचेज कर लीजिएगा। वैसे तो ये जो मेरा कोर्स है स्पेशल रेलवे के लिए, लेकिन मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं ना तो इस कोर्स को बेझिझक ले लीजिएगा। अभी देखिए ऑफर चल रहा है, नवरात्रि ऑफर चल रहा है, तो अगर लेना है तो जल्दी करिए, अभी ऑफर चल रहा है। अगर आप इस कूपन कोड का यूज करेंगे तो 300 रुपये का आपको पूरा डिस्काउंट मिलेगा। डिस्काउंट की बात देखेंगे तो ये कोर्स मात्र आपको 299 एक साल के लिए पड़ेगा, 499 2 साल की वैलिडिटी के साथ पड़ेगा। अब ये ऑफर कब से कब तक है, 30 मार्च से 7 अप्रैल तक है। बस अब रहने दे रहे हैं।